अगर आप सालों से अमेरिका में ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हो और अचानक आपके दरवाजे पर एक नोटिस आए जिसमें लिखा हो कि आपका कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस सिर्फ 60 दिनों में खत्म होने वाला है, और वजह ये नहीं कि आपने कोई गलती की, बल्कि इसलिए कि अब सरकार आपकी इमिग्रेशन स्टेटस को दोबारा चेक कर रही है। कैलिफोर्निया में ठीक यही हो रहा है और लगभग 17,000 इमिग्रेंट ट्रकिंग लाइसेंसेस एक साथ रद्द किए जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी फैसले को आसान भाषा में समझेंगे। कार्रवाई क्यों की गई, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें क्या रोल है, नए लाइसेंस रूल्स क्या हैं और खासकर इंडियन इमिग्रेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कैलिफोर्निया ने पूरा कदम तब उठाया जब ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी इन्होंने आरोप लगाया कि राज्य ने ऐसे इमिग्रेंट्स को भी कमर्शियल लाइसेंसेस दे दिए हैं जिनके लीगल स्टे की अवधि लाइसेंस की एक्सपायरी डेट से काफी पहले खत्म हो चुकी थी, यानी डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से वेरीफाई नहीं हुआ। डफी ने कहा कि मामला सिर्फ 17,000 लाइसेंसेस का नहीं है, बल्कि बताता है कि कैलिफोर्निया ने अपनी लाइसेंसिंग सिस्टम में काफी लापरवाही की है। दूसरी ओर गवर्नर गेविन न्यूरोम का कहना है कि जिन 17,000 ड्राइवर्स के लाइसेंसेस अब रिवोक किए जा रहे हैं, उनके सबके पास उस समय वैलिड फेडरल वर्क ऑथराइजेशंस थे। लेकिन कैलिफोर्निया की स्टेट लॉ कहती है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस उसी तारीख तक वैलिड रह सकता है जब तक उसका लीगल इमिग्रेशन स्टेटस वैलिड है। अब जब ऑडिट हुआ तो डीएमवी ने ये पाया कि कई लाइसेंसेस ने इस रूल को फॉलो नहीं किया था, इसीलिए अब उन्हें 60 दिनों के अंदर एक्सपायर किया जाएगा। ये पूरी बहस तब और भी तेज हो गई जब अलग अलग राज्यों में इलीगल इमिग्रेंट ड्राइवर्स से बहुत गंभीर जो जुड़े हुए रोड एक्सीडेंट्स थे वो सामने आ गए। फ्लोरिडा, टेक्सास और भी अदर ऐसे फैटल क्रैशेस थे जिनके मुद्दे सामने आए और स्पॉटलाइट में आ गए। इसके बाद फेडरल सरकार ने कई राज्यों पर दबाव बढ़ाया कि वो अपने कमर्शियल लाइसेंस रूल्स को और भी सख्त करें। इसी जांच का नतीजा ये हुआ कि डफी ने कैलिफोर्निया का $40 मिलियन फेडरल फंडिंग रोक दिया और चेतावनी दी कि अगर सभी गलत तरीके से जारी हुए लाइसेंसेस का उनको अगर रिवोक नहीं किया गया तो राज्य को $160 मिलियन का और नुकसान झेलना पड़ सकता है। कैलिफोर्निया अब इस कार्रवाई को फेडरल स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बिठाने के तौर पर देख रहा है। अब बात करते हैं नए ट्रकिंग लाइसेंस रूल्स की जो सितंबर में लागू किए गए और जिनका असर इमिग्रेंट्स खासकर इंडियंस पर बहुत ज्यादा होने वाला है। डफी के नए नियमों के अनुसार आगे से सिर्फ 3 कैटेगरीज के वीजा होल्डर्स की कमर्शियल ट्रकिंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे, H2A, H2B और E2 वीजा होल्डर्स। इन तीनों कैटेगरीज के बाहर कोई भी इमिग्रेंट नया कमर्शियल लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्टेट्स को हर एप्लीकेंट का इमिग्रेशन स्टेटस एक फेडरल डेटाबेस में वेरीफाई करना होगा। ये लाइसेंसेस भी परमानेंट नहीं होंगे, ये सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड रहेंगे या एप्लीकेंट की वीजा एक्सपायरी डेट से भी कम समय के लिए। ये नए नियम इतने सख्त हैं कि एग्जिस्टिंग 2 लाख नॉन सिटीजन ड्राइवर्स में से सिर्फ 10,000 ही आगे लाइसेंस रिन्यूअल या नया लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल बचेंगे। यानी अगर 95% इमिग्रेंट ड्राइवर्स पर सीधा असर पड़ेगा तो ये सारा जो सिस्टम है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इंडियंस पर भी पड़ेगा। देखिए, अब इसमें ना इंडियन इमिग्रेंट्स का एंगल भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस खासकर तेलुगु, पंजाबी और नॉर्थ इंडियन कम्युनिटीज अमेरिका में ट्रकिंग को एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग प्रोफेशन मानते हैं। इंडियन ट्रकर्स का बड़ी संख्या जो है वो कैलिफोर्निया, टेक्सास और मिडवेस्ट में काम करती है। ऐसे में ये चेंजेस सीधे उनकी रोजगार और लीगल स्टेटस स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इंडियन इमिग्रेंट्स को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी स्टेट में ट्रकिंग लाइसेंस लेते समय इमिग्रेशन पेपर वर्क 100% एक्यूरेट और अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपका वीजा, वर्क परमिट या एक्सटेंशन पेंडिंग है तो लाइसेंस रिन्यूअल्स में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, अगर आप ऐसे वीजा पर हैं जो अब एलिजिबल नहीं रहा, जैसे H1B, F1 या कोई डिपेंडेंट स्टेटस, तो कमर्शियल ट्रकिंग आगे मुश्किल हो सकती है। इंडियन इमिग्रेंट्स को अपनी सेफ्टी के लिए 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। बात कर लेते हैं क्या वो 3 चीजें। सबसे पहला, अपने लीगल स्टेटस की एक्सपायरी डेट और लाइसेंस एक्सपायरी डेट हमेशा मैच रखें। दूसरी, किसी भी रिन्यूअल पर इमिग्रेशन लॉयर या ऑथराइज्ड एजेंट से पेपर वर्क को जरूर चेक कराएं।
और तीसरा, अगर आप पहले से कमर्शियल लाइसेंस रखते हैं तो स्टेट डीएमवी की नोटिफिकेशंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि कई स्टेट्स रेट्रोएक्टिव चेक्स भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।